एवरीवन, एक बार फिर से इकबाल सर आप सबके सामने। ख़ास करके यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मिडिल क्लास से आते हैं। हम सब मिडिल क्लास वाले हैं। हम लोग का एक ही सहारा है एजुकेशन। एजुकेटेड रहेंगे तो हमारी आपकी हॉकी कोई नहीं मारेगा। हम सब में शऊर आएगा। शऊर बोले तो किसी काम को करने की तरीके आएंगे। एजुकेशन से ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप अपने हकूक़ को, हक को, फ़र्ज़ को, फ़राइज़ को समझने लगते हैं, समझने की शक्ति आती है। तो याद रहे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप गरीब के बच्चे हैं। आपका कोई साथ देने होने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपके पास एक ही गो दौलत है, वो एजुकेशन दौलत है। मेरी मम्मा कहती थी, एजुकेटेड पर्सन जिसके पास शिक्षा होता है, जिसके पास स्किल होता है, वह बंजर मिट्टी को छूता है ना तो सोना बना देता है। ये मेरी मम्मा का कहना था। और मेरी मम्मा एक और बात बोलती थी कि यदि आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, तो आप महल दे दिया जाएगा ना, महल, सोना का महल, तो उसको बेच के खा जाइएगा, उसको छुइएगा तो मिट्टी बन जाएगा। एजुकेशन की ताकत ये है। इस बात को ध्यान में रख ले आप। तो आप एजुकेटेड पर्सन बने। आपकी शिक्षा आपकी सबसे बड़ी दौलत है। शिक्षा को दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपसे छीन सके। तो जो समय आप इधर उधर लगा रहे हैं ना, उस समय का इस्तेमाल अपने बुक पर करें, अपने एजुकेशन स्किल को डेवलप करने पर करें। वर्चुअल लाइफ को छोड़े यार। ये देखिए, शरीर है, शरीर शरीर शरीर। ये शरीर में कुछ रहस्यमय फोर्स है, कुछ शक्तियाँ हैं, रहस्यमय शक्तियाँ हैं। उसको समझें। रहस्यमय शक्ति कहता है ना कि किसी भी काम को आप कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा काम, तो वो शुरू में नहीं होता है, लेकिन जब उस काम को आदत बना लेते हैं ना, उसमें कंसिस्टेंट रखते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं, डेडिकेशन रखते हैं, निरंतरण किसी काम को करते हैं, तो वो काम अपने आप होने लगता है। साहब, इस बात को समझाना चाह रहे हैं। आप गरीब बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। आप मिडिल क्लास के हैं, आपके पास एक ही आधार है। अच्छा, मान लेते हैं किस आधार पर आप लड़िएगा कि समाज से, किस आधार पर पैसा कमाइएगा, कौन सा क्राइटेरिया आपके पास है जो पैसा आपके पास बढ़े? स्किल 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 स्किल। एजुकेशन को अपना हथियार बनाए, ताकत बनाए। जब आपके पास पार्टिकुलर किसी चीज़ का स्किल होगा ना, तो आपके कदमों में पैसे होगी और सक्सेस होगी, सफलता होगी। आप उस सफलता के आप बादशाह होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप सभी बच्चों से हम यह बताना चाहेंगे कि आप एजुकेशन के पीछे भागे बेटा, समय को बर्बाद ना करें। आप एजुकेशन में जब समय देते हैं ना, तो बेशक आपकी सफलता आपके कदमों में होती है। एजुकेशन एक ऐसा दौलत है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा। आपको राइट रॉन्ग क्या, आप यदि पढ़े लिखे नहीं रहिएगा ना, तो आपके हौके मारी जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना है बाबू। इस बात को जितना पहले समझ लीजिए, फ़ायदा में रहिएगा। तो आप मिडिल क्लास से देखिए ना, हम लोग उस क्लास से आते हैं, हम लोग उस फैमिली से आते हैं कि छोटा मोटा पार्टी फंक्शन नहीं होता फिर गरीब हो जाते हैं लोग। फिर कोनो फंक्शन नहीं होता फिर गरीब हो जाते हैं लोग। हम लोग उस फैमिली से आते हैं सर। 10 गो रुपया जो बचा करके मम्मा पापा पेरेंट रखे हैं ना, उससे एजुकेशन लीजिए। आ कैसा हूँ ट्यूशन करा करके, यदि 12th में है, किसी भी क्लास में है, तब पढ़िए, खट के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। पढ़ाई ऐसा दौलत है, एक बार पढ़ लीजिएगा ना, ऑफिस में बैठ के काम कीजिएगा या कोई भी काम कीजिएगा ना, देखिए पढ़ाई एक ऐसा ताकत का चीज़ है कि अगर स्किल आपका डेवलप कर दिया, आपका मेमोरी का कैचिंग लेवल डेवलप कर दिया ना, तो इस कैचिंग लेवल को किसी फील्ड में अप्लाई कर दीजिए,
तहस नहस कर दीजिएगा फील्ड को, वो ताकत आएगा आपके पास और ये सब दे पाएगा तो एजुकेशन। एक बात और, परिवर्तन का सिद्धांत को रखिए। परिवर्तन का सिद्धांत आपको मालूम है क्या है? परिवर्तन का सिद्धांत है ना कि आपका माइंड यदि निगेटिविटी पॉइंट पर वर्क कर रहा है, कहीं नकारात्मक जगह पर काम कर रहा है, तो उसको आप सकारात्मक जगह पर लेकर के चले आइए। क्योंकि साइंस को आता है परिवर्तन को सिखाता है साइंस। साइंस में परिवर्तन एक सबसे बड़ी विशेषता है। आप अपने माइंड को परिवर्तित कीजिए। मान लेते हैं, एक बात बताइए, एक एग्जांपल से हम समझाना चाहेंगे। आपका देखिए हर वो नकारात्मक आदमी को, वो गलत आदमी को, जो आपके फोकस, आपके लक्ष्य, आपके गोल्स को विचलित करे, डेविएट करे, उस आदमी को छोड़ दीजिए। जानते क्यों? एक एग्जांपल दे रहे हैं। एक दोस्त आपका आया, चल क्रिकेट खेलते हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्रिकेट खेलना गलत बात नहीं है, और वो एक आदत बना देगा आपको, आपके माइंड को फोकस से डेविएट करने के लिए एक आदत बना देगा। टाइम निकाल ले। हम खेलना गलत नहीं कह रहे हैं, 1 घंटा खेलें, 2 घंटा खेलें, लेकिन फिर पढ़ने बैठे जाएं कम से कम 2 घंटा प्रतिदिन। एक बात बताइए, एक सिंपल सा डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 2 घंटा आप पढ़ रहे हैं घर पर, शाम को 3 घंटा पढ़ने, 2 ही घंटा पढ़िए ना, 2 घंटा शाम को पढ़ रहे हैं, 30 दिन में कितना घंटा होगा? 60 घंटा होगा। यदि आपको एक दिन में 60 घंटा पढ़ने को कह दिया जाएगा तो पढ़ पाइएगा? 24 घंटा होता है महाराज, 60 घंटा नहीं होता है। नहीं समझे? तो आदत और प्रतिदिन और डेली का जो काम होता है ना, वो आपकी सफलता आपके कदमों में ला करके रख देता है। असफलता क्या बादशाह होते हैं। स्किल के पीछे भागिए, एजुकेशन के पीछे भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप गरीब के बच्चे हैं और गरीब के बच्चे के पास एक ही वो सहारा है, एजुकेशन। शून्य से शिखर तक जाना चाहते हैं ना, तो एजुकेशन ले करके आप वर्क कीजिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये पूरी दुनिया आपको तभी साथ देगी जब आप एजुकेटेड होंगे, जब आप सक्सेसफुल होंगे, जब आपके पैसे होंगे। बनला के सार ढेर मिलेलन, बिगड़ला के एगो बहनोइयो ना मिलेलन। हमारा मम्मा का कहना था, चढ़ते सूरज के सब कोई सलाम करला, ढलते सूरज के कोई पूछो ना जाला। तब बेटा पढ़िए लोग, एजुकेशन में ताकत है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग एज द मोटिवेशनल वीडियो, वॉच मोर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कीजिए।